ओ तेरी, वो गाड़ी का तो पूरा वही निकल गया। ये कुछ हुआ, क्या हुआ? ये रस्सी टूट गया भाई उसका। ये वाली जो है वो अलीशा भाई की है, ये गाड़ी आतिफ भाई की, और वो सामने जो पीछे सर्फ है वो मेरी फंसी हुई है। भैया कम से कम भी 2 गाड़ियां चाहिए, 2 गाड़ियां आएगी तब ये गाड़ी निकलेगी। किसने कहा था इतनी फंसाने को? भैया फंसाई नहीं है यार, एक्साइटेड में चलती जा रही है, अचानक से सरफेस ऐसी आई और गाड़ी अंदर धंस गई। नहीं होता है भाई, ऐसे ही होता है। कोई बाज़ औक़ात जो है एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये दलदली इलाका है, यहाँ ऑफ रोडिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि बस हर तरफ खुला मैदान, और मैं चाह रहा था कि बस जो मेरा घोड़ा है वो भागता जाए, उड़ता जाए बल्कि। और अचानक से गाड़ी, ब्रेक मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये जो सरफेस ऐसी है कि आपकी गाड़ी को ग्रिप करती है, रोकती है आगे बढ़ने से। अचानक से ये बहुत ज़्यादा नरम मिट्टी थी और गाड़ी अंदर धंस गई। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, टीम के साथ आते हुए सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि ये हमारे पास वॉकी टॉकी है, मैंने रेस्क्यू कॉल कर दी है, और हमारे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने बता दिया कि भाई मेरी गाड़ी फंसी है बहुत गंदे तरीके से, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो वो अभी गाड़ी लेकर यहाँ आएंगे और इसको रिकवर करेंगे। और बिल आखिर जो है हमारे मसीहा आ रहे हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ी मेरी फंसी हुई है तनहा यहाँ। हाँ, अब आते हैं बाकी जो हमारे भाई हैं, हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारा एक ही उसूल है कि हम किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ते। कभी ये मुश्किल मुझ पे आती है, कभी दूसरे भाइयों पर आती है, पर जब भी आती है तो हम इकट्ठा एक दूसरे का साथ देते हैं। ये वजह थी। अबे आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। अरे भाई लो, मुझे बचाने आए थे। खैर है मेरे भाई, सॉरी, वो मुझे बचाने आया था, पर इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये जगह ही ऐसी थी। भैया उधर ही रुक जाना, आगे मत आना। नहीं अब नहीं आती भाई, मजीद धंस रही है, मसला कर जाएगी। अरे मसला कर जाएगी, वो नीचे से उसने वो पानी निकाल दिया। अभी वो बेंच वहाँ से निकालते हैं तो उसको दूर दूर से ही खींचेंगे, क्योंकि करीब आएगा तो ये बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाएगा। आपकी गाड़ी तो ज़्यादा फंस गई है, इसकी लेंथ कितनी है, पहुँच जाएगी? सबसे ज़रूरी चीज़ें देखें, आप जब भी ऑफ रोडिंग के लिए निकलते हैं तो अपने साथ टोइंग बार हो गया, वेंच हो गए, और इसके अलावा जितनी भी ज़रूरी नेसेसरी इक्विपमेंट्स होती हैं आपको मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए, वो आपने लाजमी तौर पर रखनी पड़ती हैं। एक चीज़ का थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आगे जगह जो है वो दलदली है, और ऐसा ना हो कि ये गाड़ी निकालने के चक्कर में वो ये भी फंस जाए, तीसरी गाड़ी भी फंस जाए, तो फिर काफ़ी जो है वो एडवेंचर वाली सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ एडवेंचर। सर यही तो असल मज़ा है शोएब भाई, अगर ये चीज़ ना होती तो फिर आपने कच क्या देखा। लाइक अभी सबसे पहले हम आतिफ भाई की गाड़ी जो है उसे निकालते हैं, तो वेंच हमने जो है वो अटैच कर दिया इसके साथ। आतिफ भाई आप जाएं अंदर, बैठे, सीट संभालें, आगे मत आना भाई, आगे मत आना। अबे नहीं नहीं नहीं, अबे रुक जा, अरे आगे मत जा भैया, दलदल है। आपको मना कर रहे हैं कि आगे मत जाओ, दलदले फंस जाओगे। हाँ पीछे आ जाओ, पीछे जाओ। हाँ ये देख नहीं रही हो क्या हालत हुई भी है। साहब आ जाए यार, 1 मिनट। चले सरदार साहब। 1 मिनट। हेलो नहीं निकलेगी, गए टायर पूरे वो किच हो गए, चिकने हो गए। अब गई, अब नहीं, छोड़ दो ये जोर ही नहीं, काम नहीं रहा भाई, ये छटके वाला काम है। वेंच से हमने कोशिश करके देखी है, गाड़ी नहीं निकल रही। अब ये पट्टा जो है
टॉइंग रोप जो है वो अटैच करेंगे और झटका दे के निकालेंगे, क्योंकि इस तरह जो है नामुमकिन सी सूरत हाल हो रही है। गाड़ी ज़ोर लगाते हैं तो नीचे मज़ीद दस्ती चली जा रही है। अब एक झटके की कोशिश करके देखते हैं। पहले आते भाई की गाड़ी को निकालते हैं, देन उसके बाद फिर इस गाड़ी को निकालेंगे। रण ऑफ कच्छ के अंदर जो गुरूब आफ्ताब का मंज़र है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और बिल्कुल पीछे ऐसे देख रहे हैं कि सूरज गुरूब होते जा रहा है और यहाँ पर जो गाड़ी मुझे रेस्क्यू करने आई थी वो गाड़ी फंसी, उसको रेस्क्यू करने के लिए दूसरी गाड़ी आई वो फंसी, उसको रेस्क्यू करने के लिए तीसरी गाड़ी आई वो फंसी। अब अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं तो 4 गाड़ियाँ इस टाइम जो हैं वो फंसी हुई हैं। एक तो है वो हमने निकाल ली है, लाइक बाकी जो 3 गाड़ियाँ हैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, लाइक ये गाड़ी एक यहाँ फंसी हुई है, एक गाड़ी यहाँ फंसी हुई है और ये तीसरी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है। लाइक आज का जो हमारा एडवेंचर का जो बहुत ही बेहतरीन सीन हो गया है। अब अली शाह भाई जो हैं वो अपनी गाड़ी को मज़ीद फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी आप ज़ोर लगा लें आपका टायर मज़ीद धंसता ही चला जाएगा। लाइक अभी हमारी एक गाड़ी जो रिलीज़ हुई है वो जा रही है, बाकी गाड़ियों को ला रही है, क्योंकि यहाँ एक गाड़ी का काम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे पूरी फौज आएगी यहाँ पे पूरी फौज आएगी जो इन गाड़ियों को रेस्क्यू करेगी। आते भाई आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हो। अरे एक मिनट, आते भाई को आने दे भाई, आने दे। आते भाई आप बैठो। ये अपनी फंसाइए, ये तुम्हारी भी फंसाइए। वो कह रहे भाई जब मेरी फंसी हुई तो तुम्हारी गाड़ी क्यों चल रही है? आते भाई इज्जत का सवाल है आपकी, ऐसा ही है। थोड़ा इधर हो जाइए कैमरा यार, माइक ये रहा भैया, माइक भाई साहब है हमारे, इनको बचाने के लिए ये भाई साहब आए, इनकी गाड़ी वो रही, इनकी ये वाली गाड़ी है और इनको बचाने के लिए ये भाई साहब आए और इनकी गाड़ी ये रही और इनको बचाने के लिए जो गाड़ी आई थी वो भाग गई। और हम जिस गाड़ी में आते दोनों करके सही निकाल रहा था, निकल जाते। आते भाई राइट, आते भाई उसको दे दो। आते भाई लेफ्ट निकाले, आते भाई निकलेंगे। क्या आते भाई को क्या समझा हुआ है? सूरज गुरूब हो रहा है और गाड़ियां अभी तक निकली नहीं है। अब इन तीनों गाड़ियों को निकालने के लिए 2 गाड़ियां मजीद आई हैं। बिलाल भाई अपनी गाड़ी लेकर आए और एक सर्फ मजीद आई है। फंसने वाली तीनों बेचारी जो है तीनों सर्फ हैं और लाइक अभी ट्रैक्शन बोर्ड जो है वो रखे जा रहे हैं। ट्रैक्शन बोर्ड रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे इनको निकालने की। बाप ये हमारी रिकवरी टीम के सरबराह हैं सलमान रिंद भाई। अब ये अपने करामत मशवरे देंगे सबको कि किस तरह गाड़ियाँ निकालनी है। अभी बताएं भाई, बताएं। ये आगे अभी ट्रैक्शन बोर्ड लगाएं, पीछे बेलचे से ये जगह को क्लियर करेंगे, फिर आगे बिलाल भाई की गाड़ी है वो देन इसको खींच के निकालेंगे। तो होपफुली कि इंशाल्लाह ये गाड़ी निकलेगी। इस गाड़ी के बाद फिर मेरी गाड़ी का नंबर है वो निकालेंगे। उसके बाद फिर अली शाह भाई की गाड़ी जो तीसरे नंबर पे पीछे फंसी हुई है, फिर उसे ट्राई करेंगे निकालने की। चलो रेडी स्टेडी गो। हल्का उमर, हल्का जानी। कुछ हुआ क्या हुआ ये? रस्सी टूट गया भाई उसका। बहुत ज़्यादा झटका देने की वजह से पूरा जो है ये टोइंग बार जो है वो निकला है बाहर। अब ये सारे मुझे ही मारेंगे, मेरी वजह से हुआ है। सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। देन अभी दूसरी सर्फ निकालते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे। गो! ओ तेरी, वो गाड़ी का तो पूरा वही निकल गया। अरे भाई टो बार ही बाहर आ गया। अली शाह भाई की गाड़ी को जैसे ही हमने झटका देके बाहर निकालने की कोशिश की है तो ये टोइंग बार पूरा का पूरा बाहर आ गया।
यहाँ उड़ के आया है, इतने फासले से, तकरीबन कोई 8 से 10 फीट के फासले तक यहाँ आया है। और रात गहरी होती जा रही है और हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, परेशानी में नहीं, मुश्किलात में, क्योंकि ये एडवेंचर का हिस्सा है। इस चीज़ को हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, इस चीज़ से हम लोग एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारी 2 गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों के टोइंग बार जो हैं वो किसी काम के नहीं थे, निकल गए। काम के तो थे, बहरहाल निकल चुके हैं झटके की वजह से। अब ये वापस जा रही हैं, हमारे किसी काम की नहीं है बहरहाल अभी वो गाड़ियाँ। अब मज़ीद पीछे से गाड़ियाँ आएंगी, ये वहीं रुकेंगी। और अब भी इस वक्त हमारी 2 कैंप साइट हैं। एक कैंप साइट में तकरीबन कोई 15 से 20 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, और अभी इस खुले मैदान के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियाँ जो बाकी बची हैं, जिनमें तीनों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और बाकी हम मेंबर जो हैं यहाँ, जो फंसे हुए मेंबर हैं हम लोग, वो रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं। मज़ीद रेस्क्यू की टीम आएगी, ताज़ा दम दस्ता आएगा, फिर कोशिश करके निकालेंगे। लगता है आज रात जो है हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। और जो हमारी असल कैंप साइट है, जहाँ पे हमारा सारा खाने का अरेंजमेंट है, वो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन वॉकी टॉकी की रेंज इतनी है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जो हमें सामान चाहिए वो हम उनसे मंगा रहे हैं। हमारे जो अमीर साहब हैं, आतिफ भाई हैं, जो मुझे रेस्क्यू करने आए थे, और ख़ुद इनकी गाड़ी यहाँ फंस चुकी है। ये चाय बना रहे हैं, क्योंकि बाकी जो मेंबर आएंगे हम उनको चाय से उनका इस्तकबाल करेंगे। आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वजह से अपनी गाड़ी फंसा दी आज। भाई शुक्रिया की क्या बात है, हम तो किसी को तनहा नहीं छोड़ते। हमारे ग्रुप का ये उसूल है कि अगर हमारे किसी भी साथी को किसी भी वक्त कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने साथी के काम आने के लिए तैयार रहते हैं। हम तन गोश्त तैयार रहते हैं। और सरदार भाई को रिकवर करने के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद फंस गए। अब ये है कि एक ताज़ा दम दस्ता आ रहा है हमको रिकवर करने के लिए। पहले जो गाड़ियाँ आई थी वो आती गई और धंसती गई, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक उम्मीद है कि जल्द ही हमको रेस्क्यू कर लेंगे। और ताज़ा भाई, जो आप चाय बना रहे हैं, ये किस हद तक तैयार हो चुकी है? यार ये तो बस अभी तैयार होने वाली है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमने दूध थोड़ा कम रखा है, क्योंकि और भी मेहमान हमारे आ गए हैं। वो देखें आप, रिकवरी के लिए गाड़ियाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। 3 गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब हम अपनी चाय भी यहीं पियेंगे, खाना पीना भी यहीं करेंगे। देखिए, सीन ऐसा है कि अब 3 गाड़ी तो हमें रिकवर करने के लिए आई थी, हमने उनको चाय भी पेश की। उसके बाद सीनियर मेंबर हैं हमारे टॉर्प के, उन्होंने सब जायज़ा ले लिया। रात काफ़ी हो चुकी है, तो हमने यही डिसाइड किया है कि भाई अब जब सुबह रोशनी होगी तो फिर इन गाड़ियों को हम रिकवर करेंगे। हाल फ़िलहाल हमने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो अब 3 गाड़ियों में हम अपना सामान थोड़ा सा ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी कैंप साइट जाएंगे, वहाँ रात का जो हल्ला गुल्ला है वो करेंगे। इसके अलावा बॉनफायर वगैरह होगी, उसके गिर्द बैठना है, फिर भाइयों की गपशप होगी, दैन फिर रात में वहीं कैंप करके सोएंगे। तो इंशाल्लाह फिर सुबह यहाँ वापस आकर इन गाड़ियों को रिकवर करेंगे। इस वक्त रात के तकरीबन कोई 1 बज रहा है, और हम लोग वैसे ही गाड़ियों को देखने के लिए आए हुए थे और सोचा कि थोड़ा सा ट्राई कर लें। ये मंजर आपके सामने आप देख सकते हैं, किस तरह गाड़ियां जो हैं वो तीनों जो हैं वो धसी हुई हैं। और ये वाली जो है वो अलीशा भाई की है, ये गाड़ी आतिफ भाई की, और वो सामने जो पीछे तरफ है वो मेरी फंसी हुई है। बहरहाल अब ऐसा है कि सुबह के टाइम इंशाल्लाह ट्रैक्टर या फिर शावर आएगा, तो फिर इंशाल्लाह फिर कोशिश करके इनको रेस्क्यू करेंगे। तीनों जो हैं इस टाइम गाड़ियाँ दलदल में फंसी हुई हैं। बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं वो आए हुए थे गाड़ियों को थोड़ा सा चेक आउट करने के लिए कि आया इनको निकाल सकते हैं या नहीं। बहरहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब मेंबर्स सो रहे हैं और इनको गाड़ियों को निकालने की कोशिश की, तो ऐसा ना हो कि ये गाड़ियाँ जो रेस्क्यू करने के लिए आई हैं यही ना फंस जाए। सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:15 हो रहे हैं, सूरज निकलने वाला है और ट्रैक्टर आ चुका है। अब ट्रैक्टर की मदद से हम अपनी गाड़ियों को रिकवर करते हैं। बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं वो हम कैंप साइट पे ही सो रहे हैं। 3 से 4 बंदे सिर्फ आए जिनकी गाड़ियाँ फंसी हुई थी। मैं आया हूँ, आतिफ भाई आए, और अलीशा भाई तो नहीं आए, उन्होंने अपनी जगह फात भाई को भेजा है। तो इंशाल्लाह गाड़ियाँ रिकवर करते हैं। चलो माशाल्लाह से ये हमारी पहली गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर का ही काम था, अब बाकी गाड़ियों को रिकवर करते हैं। अब जो है आतिफ भाई की गाड़ी का नंबर है, ट्रैक्टर आ चुका है। वो जो गाड़ी है अलीशा भाई की वो हमने निकाल दी है,
और ये हमारे फात भाई आए हैं जो कि अलीशा भाई की जगह उनकी गाड़ी को रिकवर करने के लिए आए थे। अलीशा भाई पे सो रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे उठा ही नहीं जा रहा। और ट्रैक्टर जो है वो खुद थोड़ा सा धंस गया है, और ट्रैक्टर में पावर इतनी है कि वो इंशाल्लाह झटके से निकाल लेगा। अरे फात भाई रस्सा टूट सकता है यार, क्या कर रहे हैं? फात भाई हटो यहाँ से, रस्सा टूट जाता है भाई। फात भाई एक मिनट। हाँ भाई रेडी रेडी भाई? फंसा दी। नहीं 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 नहीं, सही आगे से ले आ यार। निकालो बिलाल, तो बोलो आगे से निकाल ले, 1 मिनट में निकल जाए। चले अभी हो सकता है अभी थोड़ा सा गाड़ी को झटका दे। चलो पट्टा पूरा टूट चुका है और ये काफी खतरनाक होता है। अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं हुआ। ये हालत हो चुकी है जब हम लोगों ने पीछे से ट्राई किया ट्रैक्टर के साथ, तो अब डिसाइड किया है कि इसको अभी फ्रंट से जो है वो कोशिश करके निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी दलदली मिट्टी है, पूरा रन ऑफ कट जो है नीचे से दलदल बना हुआ है। अब आगे से ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये गाड़ी रिकवर हो जाएगी। फिर देन उसके बाद फिर इंशाल्लाह सर्फ को रिकवर करेंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए। भाई ऐसा भी होता है, जब मेरा नंबर आया तो ट्रैक्टर खुद ही फंस गया। अब बाकी सब गाड़ियां निकली हुई हैं, ये जो गाड़ी मेरी है ये फंसी हुई है, ये गाड़ी रिकवर हो चुकी है। और वैसे इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मतलब होता है, अल्लाह खैर करेगा। असल चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था सूरज का ये मंजर, सनराइज का टाइम है, क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत समा है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है पर इंशाल्लाह जल्द ही हम इस सिचुएशन के ऊपर काबू पा लेंगे। ट्रैक्टर वाले भाई जो हैं यहाँ के लोकल हैं, रन ऑफ कच्छ के, और यही हमें रिकवर करने के लिए आए हुए थे। अब इनका मंजर देखते हैं। ये रिकवरी भी जो है ये सेल्फ रिकवरी है, खुद ही जो है अपने ट्रैक्टर को करेंगे। नीचे हमने रिकवरी बोर्ड जो है वो लगा दिए, तो इंशाल्लाह अब होपफुली कि ये रिकवर हो जाएगा। कहते हैं कि हमारे यहाँ टॉर्प के अंदर इंजीनियर्स की कमी नहीं है। ये हमारे फात भाई है, अच्छी खासी ये गाड़ी हम लोगों ने रिकवर की भी थी और ये लेकर वापस दलदली जगह पर आए और गाड़ी फंसाई इस वजह से कि ये अपनी गाड़ी से इस ट्रैक्टर को जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब दोबारा से 2 सर्फ जो है वो फंस चुकी हैं और एक ट्रैक्टर फंस चुका है। सिचुएशन वही 3-3 वाली आ चुकी है जहां पे हमने सुबह स्टार्ट किया था। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद एक आध ट्रैक्टर और मंगाना पड़ेगा जो इस ट्रैक्टर को रिकवर करेगा। उसके बाद में ये 2 गाड़ियां इंशाल्लाह रिकवर करते हैं। व्लॉग वैसे लंबा होता जा रहा है पर क्या करें, मजबूरी है, सिचुएशन ही ऐसी बनती जा रही है। एक ट्रैक्टर आने में तो टाइम लगेगा। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस गाड़ी को हम लोग जो है आतिफ भाई की ये हमने गाड़ी जो रिकवर की थी इससे सेल्फ रिकवरी के तौर पर हम खुद ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको रिकवर कर लें, क्योंकि ये जो है दलदली एरिया के अंदर फंसी हुई है और ये ज़रा खुश्क मिट्टी के ऊपर खड़ी हुई है। तो होपफुली कि इंशाल्लाह कोशिश करके देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक ट्रैक्टर ही आना है तो फिर वो इस मेरी गाड़ी को रिकवर करेगा और ट्रैक्टर को ट्रैक्टर रिकवर करेगा। ये हमारे हैं जाबाज, ये हमारे हैं जाबाज फहाद भाई जो बगैर किसी की सुने उन्होंने अपने दिमाग की सुनी पहली दफा और ट्रैक्टर को रिकवर करने चले थे। अब ये वीडियो मुझे काफ़ी थोड़ा दूर से बनानी पड़ रही है ताकि फ्रेम ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर दोनों गाड़ियां जो हैं वो नज़र आए। और ये पट्टा तोड़ते हुए आते भाई गाड़ी पीछे ले गए। होता है भाई इस तरह भी। एक ट्राई मजीद कर रहे हैं और क्या खूबसूरत मंजर आ रहा है,
तलुए आफ्ताब का। चले चले, एक ट्राई और, एक ट्राई और, बस बस चले चले। ये थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा। एक ट्राई और, एक ट्राई और, 1 मिनट 1 मिनट। सामने फ्रेम में मेरी गाड़ी भी नजर आ रही है। मेरी गाड़ी के पीछे जो है वो ट्रैक्टर है। ओ, निकल जाएगी, एक ट्राई और, चले। नहीं आगे से जाके, आगे जाके, आते भाई आगे जाके झटका दे, झटका दे। शुक्र है कि आते भाई की जगह जो है वो मिट्टी थोड़ी हार्ड है। अगर वो भी नरम होती तो ये दोनों गाड़ियां फंसी हुई होती। एक ट्राई मजीद करके देखते हैं। और वो निकल गई तकरीबन, निकल गई। माशाल्लाह से एक गाड़ी तो हो गई, हमने सेल्फ रिकवर कर ली। अब असल कहानी फिर दोबारा वहीं आके रुकी हुई है मेरी गाड़ी के ऊपर। हमने एक जो रोप है उसे एक लैंड क्रूजर के साथ दूसरी रिवो के साथ अटैच किया है और उसके बीच में से एक ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये लगाई है और ये सीधा जा रही है पीछे ट्रैक्टर के साथ। अब ये दो गाड़ियां मिलकर इस ट्रैक्टर को खींचेंगी। अब पहले रस्से को थोड़ा सा टाइट किया जाएगा ताकि फिर दोनों गाड़ियों की जो सिमत है वो मुतय्यन करके एक साथ जो है वो फिर जोर लगा के ट्रैक्टर को निकालेंगे इंशाल्लाह। मुनीर भाई के इशारे का वेट है, जैसे ही वो इशारा करेंगे तो गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी पीछे आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ियाँ अपना जोर लगा रही हैं, बड़ा ट्रैक्टर है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये थोड़ा सी साइंस हमारी यहाँ फेल हो गई है, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए थी, पर पीछे जो है वो दलदल काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ट्रैक्टर को मुश्किल हो रही है। अब साइंस जो है वो दोबारा चेंज की गई है ट्रैक्टर को निकालने के लिए। सबसे आगे जो है रिवो है, पीछे लैंड क्रूज़र है। रिवो ने लैंड क्रूज़र को खींचना है और फिर ये लैंड क्रूज़र जो है वो इस ट्रैक्टर को खींचेगी। अब मुनीर भाई जो है वो इशारा कर रहे हैं और झटके के साथ ही जो है फिर एक और ट्राई करते हैं। गाड़ियों का टायर आप देख रहे हैं किस तेजी से घूम रहे हैं और ट्रैक्टर जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो हाथी है, अब हाथी को ये गाड़ी कैसे निकाले। ये ट्रैक्टर की हालत ये हो चुकी है, किस कदर जो है वो नीचे दलदल के अंदर फंसा है। पीछे मेरी गाड़ी भी नज़र आ रही है और दलदली ज़मीन है और जितना जोर लगा रहे हैं ट्रैक्टर जो है वो धंसता जा रहा है। ये टायर आप देख लें इसके किस हद तक जो है अंदर धंस चुके हैं। ये मुनीर भाई क्या कहेंगे, आपका तजर्बा क्या कह रहा है? ट्रैक्टर निकालेगा, गाड़ियों ने 2-2, 3-3 चाल लगाए लेकिन वो हमारा नाकाम है। और आपकी गाड़ी की स्थिति देखें, वो भी फंसी हुई है। पूरे कीचड़ जो हमारे ये दलदल का ये पूरा देख रहे हैं ना, ये 5-6 खड़े, उसमें आपकी गाड़ी स्टक होगी पूरे पीछे। तो पहले अब ट्रैक्टर की कंडीशन देखें, कम से कम 3 फीट नीचे चला, 3 फीट नीचे। अब ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ही निकाल सकता है। 2 ट्रैक्टर मंगवाए हमने, तो पीर शबीर जान को बोला एसपी को आ रहे हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर इसको रिकवर करते हैं। फिर ये ट्रैक्टर को रिकवर करेंगे तो उसके बाद फिर गाड़ी रिकवर होगी इंशाल्लाह। तो वही तरीका जो है मेरी गाड़ी के साथ आजमाया जा रहा है। उमर भाई को मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया और मुझे उमर भाई खींचेंगे और उमर भाई को आगे फिर बिलाल भाई खींचेंगे। अब ये तरीका भी देख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे जो है वो, अब ये तरीका करके देखते हैं क्योंकि इसके पीछे जो है वो ट्रैक्टर जो है वो तो गाड़ियों से नहीं निकल सकता। अब मेरी गाड़ी शायद वाली बात है कि शायद निकल जाए। गाड़ी तो मेरी हिल भी नहीं रही। मेन चीज़ ये कि आगे वाली गाड़ियाँ भी जोर लगा रही है और ये भी स्लिप कर रही है। इनकी ग्रिप जो है टायरों की वो भी नहीं है क्योंकि सरफेस ही ऐसी है, बिल्कुल दलदली ज़मीन है और ऊपर हल्का हल्का नमक आया हुआ है। मैं अपनी गाड़ी की आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये इसके चारों जो टायर हैं वो तकरीबन 2-2 फीट तक धंसे हुए और आगे की कंडीशन आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हुई हुई है। इसका निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इंशाल्लाह ट्रैक्टर मंगाया है, वो ट्रैक्टर फिर इस ट्रैक्टर को निकालेगा तो फिर ये गाड़ी रिकवर हो सकती है। फाइनली अब मेरी गाड़ी को निकालने के लिए एक और ट्रैक्टर आया। पहले वो ट्रैक्टर इस गाड़ी को निकालेगा, मेरी गाड़ी जो फंसी हुई है, उसके बाद फिर ट्रैक्टर जो है इस फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालेगा
तो दैन फिर इंशाल्लाह जो है इस व्लॉग को मैं होपफुली इख्तिताम कर दूंगा। हालांकि मैं तो यही जहन में था कि थोड़ी सी मेहनत होगी और ख़त्म हो जाएगा, पर ये व्लॉग बढ़ता ही जा रहा है, एडवेंचर पे एडवेंचर होता जा रहा है। फाइनली एक ही झटके की मार थी, ट्रैक्टर आया, उसने फ्रंट साइड से एक झटका दिया और गाड़ी बड़े आराम से निकल गई है। आराम से इस वजह से निकली कि हमने पहले गाड़ी का रास्ता बनाया, फ्रंट साइड से टायर के ऊपर मड लगी थी, वो मड हटाई, उसके बाद रिकवरी बोर्ड जो है वो लगाए और फिर ट्रैक्टर से खींचा।